क्या दोस्तों आपको पता है उत्तर प्रदेश में एक ऐसा भी जगह है जहां भारतीय त्योहार होली के दूसरे दिन शहर के कुछ विख्यात चुनिंदा लोग लगभग पूरा नंगा होकर सिर्फ जूतों का माला पहनकर शहर के कुछ जगहों पर परेड निकालते हैं। और जानते हैं इससे भी अचरज की बात क्या है? ये काम वहाँ के सभी सीनियर अधिकारी और नेताओं की मौजूदगी में होता है ना अचरज की बात। और दोस्तों क्या आपको पता है उत्तर प्रदेश में एक ऐसा भी पेड़ है जिसे कहा जाता है कि वह स्वर्ग से आया है और जिसके फूल हर दिन अपना रंग बदलते हैं, है ना अजीब बात। और दोस्तों क्या आपको ये भी पता है कि उत्तर प्रदेश में एक 75 परिवार वाला ऐसा गाँव है जहाँ 47 IAS ऑफिसर है। जी हाँ, एक जिले से नहीं बल्कि एक गांव से 47 अफसर हैं। आखिर कौन सा है वो गांव, चलिए जानते हैं। तो मजेदार जानकारी के साथ साथ कुछ मजेदार फैक्ट के बारे में जानेंगे। तो नंबर 1, दोस्तों आपने उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर का नाम तो जरूर सुना होगा और हो सकता है आपने ये भी सुना हो कि ये भारत का सबसे पुराना शहर है। पर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ये शहर कितना पुराना है? दोस्तों आपको जान के अचरज होगा कि ये शहर भारत का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे पुराना शहर है। दोस्तों ये शहर इतना पुराना है कि अमेरिका के विख्यात लेखक मार्क ट्वेन वाराणसी शहर के बारे में लिखते हैं कि वाराणसी शहर का इतिहास दरअसल इतिहास से भी दोगुना साल पुराना है। और दोस्तों हो भी क्यों ना, इस शहर की चर्चा विश्व के सबसे पुराने धर्म यानी हमारे सनातन धर्म के हर एक वेद ग्रंथ जैसे महाभारत, रामायण, शिव पुराण जैसे सभी मुख्य ग्रंथों में देखने को मिलता है। और हाँ दोस्तों एक बात और, ये हिंदुओं का इकलौता ऐसा मात्र शहर है जहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर हर 500 मीटर के मध्य आपको कोई न कोई मंदिर या पुजारी देखने को जरूर मिलेगा। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या आपको पता है उत्तर प्रदेश राज्य में भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे ज्यादा तम्बाकू और बीड़ी बनाई जाती है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश में गुलसरायगंज नाम का एक ऐसा भी जगह है जहाँ पर हर घर चाहे अमीर चाहे गरीब हर कोई बीड़ी और तम्बाकू बनाता है। तम्बाकू और बीड़ी बनाना इसे आप उस शहर का रिवाज ही समझ सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों क्या आपको पता है हमारे देश आजाद होने से लेकर अब तक हमारे देश में कुल 14 प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और इससे भी अचरज की बात दोस्तों क्या आपको पता है भारत का 7.3% भाग वाले उत्तर प्रदेश राज्य से ही इन 14 प्रधानमंत्रियों में से 8 प्रधानमंत्री चुनकर आए हैं। क्यों, है ना उत्तर प्रदेश के लिए गर्व की बात? अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों क्या आपको पता है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सिटी मांटेसरी स्कूल दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल है। जी हाँ, आपने सही सुना, भारत का ही नहीं पूरी दुनिया का सिटी मांटेसरी स्कूल सबसे बड़ा स्कूल है जहाँ पर 2005 में ही 29,212 छात्र पढ़ते थे और मौजूदा समय में तो यहाँ पर 50,000 से भी ज्यादा छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। यार इतनी जनसंख्या में तो हमारा पूरा शहर आ जाए। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों क्या आपको पता है उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद का कुंभ मेला हिंदुओं का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सभी धर्मों के मेलों में सबसे बड़ा धार्मिक मेला माना जाता है जहाँ पर सिर्फ चंद दिनों में 12 से 15 करोड़ लोग आते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि ये संख्या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कैलिफोर्निया जैसे 6 देशों की जनसंख्या से भी लगभग दोगुना ज्यादा है। क्यों, है ना आश्चर्य की बात। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों क्या आपको पता है उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट है जिसकी स्थापना 17 मार्च 1969 को हुई थी। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बारे में ये बात बहुत प्रसिद्ध है कि यहाँ पर हर 2.5 से 3 कोस पर पानी का स्वाद बदल जाता है तथा इतने ही दूरी पर यहाँ के लोगों के बोलचाल का भाव यानी भाषा में भी फर्क देखने को मिल जाता है। वैसे दोस्तों क्या आप कभी उत्तर प्रदेश गए हो और अगर हाँ तो क्या ये बात सच है? हमें अभी कमेंट में यस या नो करके बताएं। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों क्या आपको पता है आजादी के 74 साल बाद भी उत्तर प्रदेश जिले के शाहजहांपुर जिला में होली नंगे होकर मनाई जाती है। दोस्तों वन इंडिया हिंदी की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में होली के एक दिन बाद यहाँ के कुछ चुनिंदा व प्रतिष्ठित व्यक्ति शाहजहांपुर जिले के कुछ खास जगहों पर नंगे होकर सिर्फ जूते का माला पहनकर होली खेलते हुए सड़कों पर परेड लगाते हैं, जिसे करने से इन्हें प्रशासन व सरकार भी नहीं रोकती बल्कि इनकी सुरक्षा के लिए सीनियर पुलिस अधिकारी तैनात किए जाते हैं। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों आपने स्विट्जरलैंड का नाम तो जरूर सुना होगा और वहाँ के वादियों और दूधौली गांवों के बारे में भी थोड़ा ही सही पर आपने जरूर सुना होगा। पर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि स्विट्जरलैंड में विश्व की सबसे ज्यादा गायें पाई जाती हैं? और दोस्तों इससे भी अचरज की बात क्या आप जानते हैं वहाँ की 60% से ज्यादा गायों के घंटियों का निर्माण मात्र उत्तर प्रदेश में होता है। मतलब दोस्तों गाय तो उनकी है पर घंटियां उत्तर प्रदेश की हैं। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों क्या आप जानते हैं नौटंकी, अरे हाँ वही जिसे बॉलीवुड में एक्टिंग कहते हैं, उसकी शुरुआत यही उत्तर प्रदेश राज्य से हुई थी। दोस्तों जब टीवी या सिनेमा नहीं हुआ करता था तभी उत्तर प्रदेश के लोग सदियों पहले नाटक के जरिए अपना मन बहलाया करते थे। हालांकि दोस्तों मौजूदा समय में ये संस्कृति धीरे धीरे अपना सभ्यता और आचरण खोकर ऑर्केस्ट्रा व अश्लीलता में बदल गई है। जी हाँ, आप इस नाटक व सभ्यता को उत्तर प्रदेश में इस समय ऑर्केस्ट्रा के नाम से ही जानते होंगे। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों क्या आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में कर्मनाशा नाम की एक ऐसी नदी है जहाँ के अगल बगल के क्षेत्रीय लोगों का ये मानना है कि इस नदी का पानी पीने या छूने से उनका काम बेकार हो जाता है। दोस्तों इस नदी के प्रति वहाँ के क्षेत्रीय लोगों व उस जिले के लोगों में इतना भय है कि वो इस नदी का पानी खाना बनाने से लेकर सिंचाई तक किसी भी छोटी बड़ी चीज में तनिक भी उपयोग नहीं करते। बोले तो ये नदी पानी की नदी नहीं बल्कि तेजाब की नदी हो गई। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले का नाम आपने तो जरूर सुना होगा
और दोस्तों क्या आप जानते हैं ये शहर भारत और विश्व का सबसे ज्यादा मनमोहक खुशबू से भरा शहर है। दोस्तों इस शहर में फसलों से ज्यादा फूलों की जैसे कि गुलाब, गेंदा, मेहंदी की खेती होती है तथा साथ ही दोस्तों इन फूलों की मदद से यहाँ पर सबसे ज्यादा इत्र भी बनाया जाता है, जो ही मुख्य वजह है इस शहर का मनमोहक खुशबू से भरा होने का। ऐसे में दोस्तों अगर आपको कभी मौका मिले तो आप इस शहर के सैर पे जरूर जाएं। इस शहर का मनमोहक खुशबू आपका दिल जीत लेगा। फैक्ट नंबर 13 दोस्तों क्या आपको पता है उत्तर प्रदेश की राजधानी से लगभग 40 किमी दूरी पर पारिजात नाम का एक बेहद ही प्राचीन वृक्ष है जिसके फूल हर दिन अलग अलग रंग में बदलते हैं। जी हाँ, जिसके फूल हर दिन अलग अलग रंग में बदलते हैं। दोस्तों इस वृक्ष के बारे में वहाँ के क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि ये वृक्ष यहाँ का नहीं बल्कि स्वर्ग का है, जो कि कृष्ण भगवान की दूसरी पत्नी रुक्मणी के लिए देवताओं ने पृथ्वी पर उपहार स्वरूप भेजा था। दोस्तों ये पारिजात वृक्ष आज भी मौजूद है, आप चाहे तो वहाँ जाकर इसके दर्शन कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 14 दोस्तों उत्तर प्रदेश में भक्ति भाव के साथ साथ टोने टोटके का भी काफी बचत स्वभाव भी है। वन इंडिया हिंदी की एक रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर यदि सूखा पड़ जाता है तो वहाँ की औरतें अपने खेतों में नंगे होकर बैल बनकर, जी हाँ, अपने खेतों में नंगे होकर बैल बनकर अपने खेतों की चारों तरफ से परिक्रमा करती हैं, जिसके दूसरे दिन ही उनका पति मटके में पानी भर के उस जगह पर रख देता है। दोस्तों ये टोटका उत्तर प्रदेश के कुछ चंद जिलों में ही प्रचलित है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है इस बात में कितनी सच्चाई है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 50 दोस्तों आपको तो पता ही होगा उत्तर प्रदेश भारत और विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। इसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 19 करोड़ 95 लाख थी और मौजूदा समय में अनुमानित जनसंख्या 23 करोड़ 15 लाख के आसपास है। और दोस्तों क्या आपको पता है इस जनसंख्या का विश्व में क्या स्थान है? चलिए हम बता देते हैं। दोस्तों मात्र उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का लगभग 3% भाग है तथा अगर दोस्तों उत्तर प्रदेश एक देश होता तो वो एशिया का चौथा तथा विश्व का 6वां सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश होता। मतलब दोस्तों मानना पड़ेगा हमारे देश का किसी क्षेत्र में विकास हो ना हो पर जनसंख्या में खूब विकास हो रहा है। फैक्ट नंबर 16 दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात हो और यहाँ की राजनीति की बात न हो, भला ये कैसे हो सकता है? ये तो सारा सा उत्तर प्रदेश का अपमान होगा। अपमान इसलिए दोस्तों क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति को पूरे भारत की राजनीति का केंद्र कहा जाता है। यहाँ पर आपको हर दूसरे घर एक युवा नेता और हर 10वें घर एक मजा हुआ नेता देखने को जरूर मिल जाएगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सांसदों की सीट, 31 राज्यसभा सांसदों की सीट, 403 विधायकों की सीटें हैं, जिसे देखकर ही शायद बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ ये कहने को मजबूर हो जाते हैं कि दिल्ली तक पहुँचने का रास्ता उत्तर प्रदेश राज्य से ही होकर गुजरता है। ऐसे में दोस्तों अगर आपको कभी राजनीति व भौकाल देखना हो तो चुनाव के समय उत्तर प्रदेश में जरूर पधारें। मैं दावे से कहता हूं कि यहाँ का चुनाव प्रचार व राजनीति समीकरण देखकर आप चक्के भक्के दंग जरूर रह जाएंगे। फैक्ट नंबर 70 दोस्तों उत्तर प्रदेश की लखनऊ राजधानी से लगभग 240 किलोमीटर पूर्व में जौनपुर जिले में माधोपट्टी नाम का एक गाँव है, जहाँ लगभग 75 परिवार निवास करते हैं। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि मात्र इतने छोटे से गाँव में भारत की सबसे कठिन व बड़ी सिविल सर्विस IAS के 47 अफसर हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, पूरे जिले नहीं बल्कि मात्र 75 परिवार वाले इस छोटे से गांव में 47 IAS अफसर बने हैं। तो दोस्तों लगता है ना ये बात बिल्कुल फिल्मों की कहानियों जैसा, पर दोस्तों ये 100% सत्य बात है। फैक्ट नंबर 80 दोस्तों क्या हो अगर आप किसी की मदद करें और वो आपकी मदद से खुश होकर पूरे गांव का नाम ही आपके नाम पर रख दे। दोस्तों दरअसल बात ऐसी है कि उत्तर प्रदेश राज्य के मुजफ्फरपुर जिले में एक शिवनगर नाम का गांव था, जहां पानी की बहुत ही किल्लत हुआ करती थी। वहां के लोग बगल के गांव से 1 से 3 किलोमीटर दूर सर्व साइकिल पर पानी भरने जाते थे। दोस्तों फिर क्या था, ये बात स्नैपडील ई-कॉमर्स कंपनी को किसी तरह पता चली और उन्होंने उस गांव में अच्छे से पानी का शोध कराकर इस गांव में 15 हेडपंप लगवा दिए, जिसे दोस्तों इस गांव वाले इतना खुश हुए कि धरना देकर संबंधित अधिकारी व नेताओं से अपने इस गांव का नाम शिवनगर से snapdeal.com नगर करवा लिया। वैसे दोस्तों कुछ भी हो पर किसी का एहसान कैसे चुकाया जाता है, हमें इन गांव वालों से जरूर सीखना चाहिए। फैक्ट नंबर 19 दोस्तों क्या आपको पता है उत्तर प्रदेश भौकाल, राजनीति, जनसंख्या, शिक्षा के साथ साथ आपराधिक गतिविधियों में भी भारत में सबसे आगे है। यहाँ पर भारत में सबसे ज्यादा मर्डर, चोरी, किडनैपिंग और धमकियां मिलती हैं। दोस्तों विकिपीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे भारत में कुल लगभग 50 लाख क्राइम हर साल होते हैं, जिसमें से मात्र उत्तर प्रदेश में 5,85,000 यानी 11.5% अकेले क्राइम होता है। मतलब दोस्तों साफ है उत्तर प्रदेश में आपको अच्छे खासे दबंग भी देखने को मिल जाएंगे। फैक्ट नंबर 20 दोस्तों क्या आप जानते हैं उत्तर प्रदेश राज्य भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो भारत के 9 राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और नेपाल देश से अपना सीमा साझा करता है। मतलब साफ है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य के लोग 9 राज्यों व एक देश के पड़ोसी हैं। तो दोस्तों वीडियो हुई खत्म।